के साथ ज्योति आ गई है। अब उजाला कहां कहां तक पहुंचेगा, कितना पहुंचेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ज्योति मिर्धा कौन है, ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले इन्होंने जब चुनाव लड़ा था 2009 में, तो नागौर सीट से लोकसभा चुनाव जीता था। 2014 में बीजेपी के सीआर चौधरी से वो चुनाव हार गई थी। और 2019 की बात करें तो आरएलपी हनुमान बेनीवाल से उन्हें हार मिली थी। लेकिन अभी एक साथ एक ही जाजम पर नजर आएंगे, क्योंकि आरएलपी हनुमान बेनीवाल जो है वो भी साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, चुनावों से ठीक पहले इस तरह की खबरें आती रहती है, लेकिन जब कोई बड़ा नाम दूसरी पार्टी में जाता है, और खासकर तो दो ही बड़ी पार्टियां हैं राजस्थान में, अब भारतीय जनता पार्टी में आ गई है, तो जाहिर सी बात है चर्चा का विषय तो होगा ही, लेकिन इसके सियासी मायने भी बहुत निकलेंगे। और जरूर सी जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ लाभ मिलता है, तभी आप बदलाव करते हैं। देखिए, यहाँ पर लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी से सोचकर ही ज्योति मिर्धा आई होंगी। इस बात में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, क्योंकि राजनीति में सीधी सी बात है कि राजनीति में उम्मीदें सभी को होती है, और एक उम्मीदें होती है कि वो उस मुकाम को हासिल करे जिसको लेकर वो लक्ष्य लेकर राजनीति में उतरे थे। लेकिन जिस परिवार से ज्योति मिर्धा का ताल्लुक है, उस परिवार के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पर ज्योति मिर्धा की इस बार की एंट्री है वो कौन कौन से विधानसभा क्षेत्रों पर विधानसभा चुनाव में प्रभाव डालेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है वो और ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि और भी कई चेहरे आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की लगभग कवायद है, और आगामी दिनों में होने की पूरी उम्मीद भी है, जिस तरीके की बातें कही जा रही है। क्योंकि ऐसे संकेत अरुण सिंह, राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी और अन्य लीडर दे चुके हैं जब उनसे बातचीत की गई तो, कि और भी चेहरे भविष्य में आ सकते हैं। अब वो चेहरे और कौन कौन से हो गए ये अलग बात है, लेकिन ज्योति मिर्धा, चूंकि पिछली बार हार ज्योति मिर्धा को उनको हार इसलिए मिली थी कि एक तरफ हनुमान बेनीवाल से उनका मुकाबला था, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट हनुमान बेनीवाल को कर रही थी। तो आप मानकर चलिए कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी की, वो भी खास तौर पर नागौर जिले में कितनी मजबूती है सभी लोग जानते हैं। एक मजबूत पार्टी उस एरिया में तो कही जाती है। हालांकि बेनीवाल तो कहते हैं कि राजस्थान भर में इस बार के चुनाव में वो कुछ कमाल करेंगे, ये अलग बात है। लेकिन मैं पूर्व के चुनाव की बात करता हूं, तो अगर ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं तो भविष्य के लोकसभा चुनाव से जोड़ जा सकता है। हालांकि ये अलग बात है कि जब शामिल किया जाता है कि कोई भी लीडर जब शामिल होता है तो ये जो बातें हैं कि उसे टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरीके की शर्तें फिलहाल नहीं होती हैं। सामान्य तौर पर ये कह दिया जाता है कि हाँ, हम आपका ध्यान रखेंगे, हम बहस से बहस करने की कोशिश करेंगे कि आपको टिकट मिले। लेकिन संपूर्ण रूप से वादा बहुत ही रेयर होता है। यदि कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है तो फिर वादा इस तरीके से होता है कि पूरा कमिटमेंट कर दिया। लेकिन राजनीति में कमिटमेंट जो है वो पूरे पक्के भी नहीं हो पाते। कई बार स्थितियों के लिहाज से कमिटमेंट बदल भी जाते हैं। क्योंकि ज्योति मिर्धा की आज की इस एंट्री के बाद सवाल अब बड़े हो गए हैं। सवाल बड़े ये हो गए, क्या ज्योति मिर्धा पर्वत से लड़ेगी, या फिर ज्योति मिर्धा लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, या ज्योति मिर्धा को राज्यसभा चुनाव के जरिए राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, या ज्योति मिर्धा जो कि इंटेलेक्चुअल है, काबिल है, बोलने की उन्हें अच्छा तजुर्बा है, और तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उन्हें जिम्मेदारी भरा कोई पद देते हुए उनका उपयोग करेगी। ये बड़ा सवाल रहेगा। इस सवाल का जवाब अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर नहीं देगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब परिवर्तन संकल्प यात्रा में ये चेहरा दिखाई देगा। अब ज्योति मिर्धा के बाद आगामी दिनों में कौन आता है, एक चीज मैं आज आगाह कर देता हूं जो मेरे पास जानकारी आई है। आगामी दिनों में कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि कुछ और बड़े चेहरे, जो कि विधानसभा के लिहाज से बड़े चेहरे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे भी कांग्रेस में चले जाएं, क्योंकि चुनाव में अलग अलग जरूरतें होती हैं। हर व्यक्ति अपनी जरूरत के लिहाज से दूसरी पार्टी में जाने की कोशिश भी करता है। चूंकि ज्योति मिर्धा आई है तो चर्चा सबसे ज्यादा इसलिए है कि बड़ा नाम है, और कांग्रेस में उनका कद क्या था ये सभी जानते हैं। तो अब इंतजार आगामी दिनों में यही रहेगा। लेकिन प्रदेश की जाट राजनीति में बड़ी हलचल है। अगर हम फ्लैशबैक में जाते हैं तो जब मूर्ति अनावरण था इनके दादाजी का, तो उस कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद रहे थे,
और कांग्रेस के कौन दिग्गज नहीं आए थे और किन दिग्गजों के आने की उम्मीद थी, इस चीज पर भी जाना पड़ेगा। यहां पर इस चीज को भी फोकस करना पड़ेगा कि ज्योति मिर्धा से कांग्रेस की कितनी करीबियां रही थी या करीबियां नहीं रही थी, या करीबियां नहीं रहने का क्या कारण था, या फिर उनसे दूरियां कांग्रेस ने बनाई या कांग्रेस से उन्होंने दूरियां बनाई, ये भी पता करने वाली चीज होगी। बिल्कुल, आने वाले समय में इसी पर नजर रहेगी, क्योंकि सियासी